हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस काउल स्कर्ट की कटिंग और स्टिचिंग। तो बहुत ही इजी और बहुत ही स्टाइलिश वे में ये ड्रेस बनकर रेडी हो जाती है। तो ये मैंने रेड कलर का क्रेप फैब्रिक लिया है और ये 1.5 मीटर है। तो 1.5 मीटर में मीडियम साइज़ की काउल ड्रेस जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये स्कर्ट बहुत ईज़िली बन जाएगी। तो वीडियो पूरा देखें, हाँ स्किप बिल्कुल भी मत करें। तो सबसे पहले ये जो हमने क्रेप का फैब्रिक लिया है, इसको हमने बिछा लिया ज़मीन पर। और इसकी जो लंबाई है ये 44 इंच की है। और कपड़ा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जैसा कि कपड़ा हमने 1.5 मीटर लिया है। 1.5 मीटर कपड़ा इनफ है। और इस तरह कपड़े को पकड़ेंगे और बीचों बीच में कट लगा देंगे, एकदम सेंटर पर छोटा सा। वापस से कपड़े को इस तरह बिछा लेंगे खोल करके। और सीधी साइड अभी हमने ऊपर रखी है, इस तरह सेंटर कट लगा लिया है। ये देखिए, ये देखिए सेंटर कट है। अब इस कट के ऊपर हम 7 इंच की सीधी लाइन खींचेंगे एकदम कपड़े के बीचों बीच में, इस तरह। बहुत सिंपल इसका प्रोसेस है इसको बनाने का। अब इस तरह प्लेट्स, हमें इस लाइन पर प्लेट्स 1-1 इंच का कपड़ा इस तरह प्लेट्स लेते हुए और ऊपर की तरफ रखना है। आधा इंच की दूरी पर लगभग हमें इसमें 7 प्लेट्स डालनी है। तो इस तरह प्लेन सरफेस पर सीधी लाइन खींच करके मैं आपको इसको मशीन पे करके दिखाती हूँ। ये देखिए लाइन है हमारी सीधी, ठीक है। अब इसके ऊपर हमें कपड़े के फ्रंट साइड पर प्लेट्स डालनी है। किस तरह डालनी है? और प्लेट्स डालनी है आपकी हाइट के अकॉर्डिंग। इस तरह फैब्रिक को इस तरह पकड़ना है, इस तरह ऊपर लेकर जाना है। ये एक प्लेट बन गई। और इसके बाद प्लेट्स और डाल लेंगे। और ये प्लेट्स उतनी डालनी है कि आपकी फ्रंट की जो हाइट है वो आपकी एकदम टो तक की रहनी चाहिए। ये जो कपड़ा है टो तक की, अगर आपको थोड़ा ऊंचा पसंद है स्कर्ट तो उस हिसाब से प्लेट्स, वैसे 7 प्लेट इनफ है, 7 प्लेट्स। इस तरह हमने देखिए बैक टू बैक 7 प्लेट्स डाल ली है एकदम कपड़े के सेंटर में, और सिलाई लगा ली है। बस पूरा जितना पूरा ये डिज़ाइन है काउल ड्रेस का, बहुत तरह से बनती है बट एक तरीका ये भी है। ये बहुत इजी तरीका है। इस तरह प्लेट्स डाल ली, पूरा लुक बस इसी प्लेट्स से ही रिलेटेड है। ये प्लेट्स से ही आपको पूरा स्कर्ट का लुक आ रहा है। और एक तरह से इसको करने के बाद से आप देख सकते हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये प्लेट्स हमने डाल ली है कपड़े के एकदम सेंटर में। 1.5 मीटर कपड़ा लिया है। ये देखिए प्लेट्स डाल ली है इस तरह से, 7 प्लेट है। अब आधे से ज़्यादा स्कर्ट का काम हमारा हो चुका है। ये देखिए इसको अब हम इस तरह प्लेट्स वाला जो हिस्सा है ये इस तरह लगा कर दिखाएंगे बॉडी पर। इसको इस तरह पहनेंगे जब, तो ये देखिए आप देख सकते हैं लुक आ रखा है। बीच में जो स्लिट्स पड़ रही हैं और दोनों तरफ स्लिट्स पड़ रही है, तो ये बस इतनी प्लेट्स डालने से ही स्कर्ट का पूरा लुक आ रहा है। अब हमें जो बाकी का फैब्रिक है उसको बैक साइड से किस तरह जोड़ना है, क्योंकि पीछे से ये देखिए खुला हुआ है। तो अब हमने इसको इस तरह रखना है, सीधी वाली साइड है। अब इसको अंदर रखेंगे और कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछाएंगे। सीधी साइड अब हमने अंदर करी है। अब हम फिटिंग लगाएंगे स्कर्ट में। फिटिंग किस तरह लगानी है वो मैं आपको बताती हूँ। इस तरह हमने अच्छे से डबल फोल्ड करके कपड़े को सेट कर लेना है। प्लेट्स वाला हिस्सा जो है किनारे इस तरह अच्छे से मिलाते हुए रखेंगे। इस तरह अच्छे से सेट कर लिया है। अब इसमें हम फिटिंग लगाएंगे। तो सबसे पहले कमर का हिस्सा नाप लेना है, जहाँ से भी आपको स्कर्ट पहननी है। तो जो कमर का साइज़ है वो है 31 इंच। अब 31 इंच का आधा करेंगे, 15.5 आएगा। इस तरह देखिए 15.5। ये जो ऊपर की किनारी है इस तरह 15.5 पे निशान लगाना है।
और 1 इंच की प्लेट्स के लिए निशान लगाएंगे 1 इंच पे, और मार्जिन ले लेंगे 1 इंच, यानी कि 15.5 और 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन। अब ऊपर से नीचे की तरफ 10 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखिए, ऊपर से नीचे की तरफ 10 इंच पे निशान लगाया। अब हिप साइज़ जितना है उसका आधा करेंगे, तो 36 है, 36 का आधा करेंगे, हिप साइज़ 18.5। अब यहाँ 18.5 सीधा सीधा निशान लगा देंगे। ठीक है, ये हिप साइज़ का निशान हो गया। यहाँ से दूरी 10 इंच है और इन दोनों को मिला दिया इस तरह। ठीक है, अब फ्रंट साइड की जो भी लंबाई है वो आपके टो तक है या आप थोड़ी ऊंची रखते हो, आपके ऊपर है। बैक साइड से लंबाई इसकी फुल लेंगे, तो ये हमने टोटल 40 इंच ऊपर से लेकर नीचे तक की 40 इंच पे इस तरह तिरछा इंची टेप रखते हुए निशान लगाना है। ठीक है, 40 इंच पर हमने निशान लगा दिया। 40 इंच में बाकी हमारा 1 इंच का मार्जिन फोल्ड भी हो जाएगा। और अब इस तरह कर्व शेप देते हुए नीचे से कर्व शेप देते हुए फ्रंट वाले साइड की तरफ लाइन मिलानी है। तो इस तरह से मार्किंग करनी है स्कर्ट की फिटिंग की। ये देखिए, ये बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट नहीं करेंगे, इसको फोल्ड करके सिल देंगे, क्योंकि इस स्कर्ट में ऐसा भी है कि अगर आप इस स्कर्ट को 2-4 बार पहन लेते हो तो इसको वापस से खोल करके कुछ और कुर्ती वगैरह बना सकते हो, क्योंकि इसमें आपका कपड़ा ना तो कटिंग होता है ना तो कुछ वेस्ट होता है। तो इस तरह हमने इसकी मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद जैसे जैसे हमने निशान लगाए हैं वैसे वैसे हम उसी निशान पर सिलाई लगा लेंगे। तो जो हमने फिटिंग का निशान लगाया है उस निशान के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह सिलाई लगानी है। और ये वाला स्कर्ट जो है आजकल बहुत ट्रेंड में है और बहुत ज़्यादा स्टाइलिश भी लगता है। तो बहुत अच्छी बात होगी कि अगर आप सीख लेते हो तो आपको मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये विदाउट मैनिक्यून बनाना हमने सिखाया है, तो बहुत इजीली ये बनकर रेडी हो जाएगा। लुक भी लास्ट में आपको मैं दिखाऊंगी, इसके साथ की रील्स भी मैंने बनाई हैं, वो भी आप देख सकते हो। ये देखिए, जो कर्व वाली लाइन थी नीचे की तरफ, इस पूरे मार्जिन को हमने कट नहीं किया है। आप चाहे तो कट कर सकते हैं, बट मुझे ज़रूरत नहीं लगी थी कट करने की। तो ये देखिए, जिस तरह से कर्व शेप की लाइन बनी है उतना हमने पूरा कपड़ा जो है फोल्ड करके सिल लेना है। क्योंकि ये स्कर्ट बिना किसी कटिंग के बनी है, तो आगे चलकर हम इसको खोल करके कुछ और भी बना सकते हैं, कुर्ती बना सकते हैं, किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, दूसरे ड्रेस बना सकते हैं। तो इस ड्रेस का एक ये भी खासियत है कि इसमें आपकी कोई ज़्यादा कटिंग नहीं होती है। इस तरह देखिए, सारा मार्जिन नीचे का जो है हमने, और फ्रंट साइड पे खुला रखना है। कर्व लाइन थी नीचे, तो जितना हमारा कपड़ा फोल्ड वाला था फोल्ड कर दिया, बाकी नीचे का जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसको फोल्ड कर लेना है, सिल लेना है। ये देखिए, पीछे साइड का भी सेम इसी तरह फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, एक साइड का फोल्ड कर लिया है, पीछे का भी इस तरह से निशान लगा लेंगे बराबर से। और जब हम ये नीचे से हल्की गोलाई जो आ रही है उस गोलाई से हमें जो है अच्छा खासा मार्जिन मिल जाता है, जिससे स्कर्ट जो है फंसती नहीं है पैरों में। आराम से आप इसको पहनकर चल सकते हो। एकदम स्ट्रेट भी अगर हम बनाएंगे स्कर्ट तो चलने में दिक्कत होगी। तो इस तरह ये कर्व शेप जो हमारा नीचे से आया हुआ है, इस पे हमें और ज़्यादा मार्जिन मिल गया है। तो इस तरह से देखिए, फिटिंग लगाने के बाद स्कर्ट का लुक रेडी है। अब बस इसमें बेल्ट लगानी है। तो आप देख सकते हैं कितनी इजी है ये, बिल्कुल 10 से 20 मिनट में आप इसको बना सकते हो। देख सकते हैं आप, इस तरह हमने फिटिंग लगा ली है पीछे। अब बस इसकी हमें बेल्ट लगानी है। स्कर्ट हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। ठीक है, बैक साइड पर प्लेट्स डाल लेंगे, जो हमने 1-1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था प्लेट्स के लिए। तो ये जो हमने सेंटर में सिलाई लगाई है फिटिंग वाली, इससे दूरी लेंगे 4-4 इंच। तो ये देखिए, यहाँ से 4 इंच इधर निशान लगा देंगे, कट लगा देंगे। और 5-5 इंच की, जिस तरह हम पैंट और प्लाज़ो में बैक साइड पर प्लेट्स डालते हैं, फ्रंट साइड पर सॉरी, उस तरह स्कर्ट में हम बैक साइड में प्लेट डालेंगे, तो जिससे हमारी जो पीछे हिप की फिटिंग है वो अच्छे से आएगी।
तो इस तरह देखिए कपड़े को पकड़ना है और 5 इंच की प्लेट्स डाल देनी है। इस तरह से देखिए यहाँ पर प्लेट्स डाल देंगे। तो इस तरह प्लेट्स हमने डाल ली है। तो ये भी हमारा जो है बैक साइड का पूरा कंप्लीट हो गया है। और आप देख सकते हैं इसमें अभी से ही लुक इतना प्यारा आ रहा है। और अब इसके लिए हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो ये हमने पेस्टिंग पेपर ले लिया है, इस पर बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो कमर का साइज़ है 31 इंच। 31 इंच की हमें बेल्ट कट करनी है। तो इस तरह 31 का हमने आधा करना है 15.5। तो पेस्टिंग पेपर डबल फोल्ड कर लिया है, इस तरह डबल फोल्ड करके अच्छे से रख लिया है। पकड़न पर भी आप इसकी कटिंग कर सकते हो। इस तरह फोल्ड करने के बाद अब 15.5 तो इसमें नहीं आ रहा, 15.2 आ रहा है। थोड़ा सा पेस्टिंग पेपर कम पड़ रहा है, तो इसको हम आगे से ऐड कर लेंगे छोटा सा टुकड़ा। इस तरह भी हमने नाप लिया है, ये उतना नहीं है, कम पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, हम इसमें थोड़ा सा ऐड कर लेंगे बाद में, क्योंकि एग्जैक्ट 15.5 इंच की बेल्ट नहीं कट करनी है, उसमें हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा भी रखना है। तो इस तरह हमने 15.2 पर निशान लगा लेना है। बाकी की बेल्ट पहले कट कर लेते हैं। सीधी निशान, इस तरह सीधी लाइन खींचनी है बेल्ट के लिए। ये हमने एकदम सीधी लाइन खींच ली। और बेल्ट की जो चौड़ाई रखने वाले हम 1 इंच 2 पॉइंट के रखने वाले हैं, यानी कि 1-1.5 इंच भी आप रख सकते हैं, बट हम 1 इंच 2 पॉइंट के रखे। और यहाँ से ऊपर की तरफ हमने 1 इंच पे निशान लगाया है, और यहाँ से 4 इंच पे, यहाँ से 4 इंच दूरी, यहाँ से 1 इंच, और इन दोनों निशानों के बीच इस तरह वी शेप यानी कर्व लाइन ड्रॉ करनी है। और इसी शेप के ऊपर हम चौड़ाई लेंगे बेल्ट की 1 इंच 2 पॉइंट की, और इस तरह इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो कुछ इस तरह हमने बेल्ट की मार्किंग कर ली है, इसको कट कर लेंगे। तो इस तरह कटिंग कर लेने के बाद अब इसको हम फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे। ये हमारी बेल्ट की कटिंग हो गई है, ये देखिए। और इसमें एक तरफ से हमें एक्स्ट्रा थोड़ा सा बेल्ट बढ़ाना है, यानी कि ये देखिए इस तरह हमारा लुक आया बेल्ट का शेप। और यहाँ से हम ऐड करेंगे। तो ये जो हमारा 15.2 इंच आ रहा है, इसमें हम लगभग 1.5 इंच का और वो भी एक ही तरफ से करना है, वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। तो इस तरह पहले हम बकरन से निकाल लेते हैं, जितना भी ऐड करना है इस तरह बराबर से रखेंगे। और अभी के लिए हम इस तरह कट कर लेंगे टुकड़े को। चौड़ाई उतनी ले ली है बेल्ट के अकॉर्डिंग, और ये लगभग हमने 3 इंच भर का कपड़ा लिया है, 3 इंच भर का पेस्टिंग पेपर कट कर लिया। इसको इस तरह फोल्ड करके रखेंगे। बाकी आगे हमें जितनी नीड होगी उतना हम कपड़े पर पेस्ट करेंगे। तो बेल्ट की कटिंग हो गई है, चलिए इसको फैब्रिक पर पेस्ट करते हैं। तो ये जो हमारा क्रेप है, क्रेप फैब्रिक, इस पर ही हम पेस्ट करेंगे इसको। और स्कर्ट में ये कुछ इस तरह से, ये जो हमने शेप बनाया है वी शेप, इस तरह से हम लगाने वाले हैं इस पर, ये देखिए, ठीक है। तो अब इसको स्कर्ट के ही फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे। तो अलग से हमारे पास फैब्रिक है। इस तरह फैब्रिक को हमने अच्छे से बिछा लिया है, और इसके ऊपर बेल्ट को रखेंगे। और जो हमने एक्स्ट्रा बकरन वाला पीस काटा था, उसको हम बेल्ट के राइट साइड पर सेट कर लेंगे। एक तरफ से हम एक्स्ट्रा इसलिए बेल्ट रख रहे हैं, एक तरफ से उतनी है जितनी हमने कट करी है, और एक तरफ से हम ये एक्स्ट्रा वाला जोड़ रहे हैं हिस्सा। ये हमने 1.5 इंच हमने इसमें पेस्ट किया है, क्योंकि हम बेल्ट में पीछे की तरफ हुक लगाएंगे। तो हुक के लिए हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा बेल्ट में ये पेस्टिंग पेपर का टुकड़ा ऐड किया है। और इसको इस तरह से हम प्रेस की हेल्प से कपड़े पर फिक्स कर लेंगे, पेस्टिंग पेपर को चिपका लेंगे।
अब इसकी कटिंग करेंगे तो ये देखिए ऊपर की तरफ जिधर वी शेप ऊपर की तरफ है उस साइड हमने आधा इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हुए बाकी का फैब्रिक कट करके हटा दिया है। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से साइड से हटा लेना है, आधा आधा इंच रखना है, कवर करने में आएगा ये काम। और ऊपर का जो फैब्रिक है आधा इंच जो हमने एक्स्ट्रा रखा है, इसको हम इसके ऊपर इस तरफ चढ़ाते हुए पेस्टिंग पेपर के ऊपर शेप वाइज प्रेस से इसको भी फिक्स कर देंगे। और गोलाई वाली जगह पर कट लगा करके इसको प्रेस से, जैसी हमारी बेल्ट की शेप है इसी शेप के अकॉर्डिंग हमें सारा आधा इंच का जो कपड़ा है एक्स्ट्रा उसको इसके ऊपर चढ़ाते हुए प्रेस से फिक्स कर लेना है। अब हमने प्रेस इसमें कर लिया है। अब इसको इस तरह पलट देंगे। जो नीचे का जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसके ऊपर हमने इसको चढ़ा कर रखा है, यानी कि जो हमारा बेल्ट वाला हिस्सा है इसको हमने बाकी के फैब्रिक के ऊपर रखा है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे अब हम, जो हमारा बेल्ट है। अब ये देखिए इस तरह हमने बेल्ट के किनारे किनारे पेस्टिंग पेपर के किनारे किनारे डबल फोल्ड कर लिया है कपड़े को और इस तरह सिलाई लगाएंगे। पेस्टिंग पेपर के ऊपर नहीं लगानी है, जस्ट उस पेस्टिंग पेपर के साइड साइड में लगानी है। शेप जैसा भी हमारा बेल्ट का शेप है उसी शेप के अकॉर्डिंग लगानी है सिलाई। दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। इस तरह सिलाई लगा लेंगे। अब सिलाई लगाने के बाद ये जो वी शेप है ये कपड़े पर हम कट लगा लेंगे। हल्की सिलाई इसमें छूट गई है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब जो नीचे का कपड़ा है ये देखिए, इसमें हम ये वाला जो कपड़ा है इसको जैसे हमारी बेल्ट की शेप है वह उसी शेप के अकॉर्डिंग कट करना है। बाकी का फैब्रिक बस आधा इंच कपड़ा मार्जिन एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि इसी मार्जिन से हम अटैच करेंगे बेल्ट को स्कर्ट में। तो देखिए आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए बाकी का जो कपड़ा है वो हमने कट कर दिया है और शेप जो हमने दिया है वो बेल्ट के जैसा ही दिया है। ये देखिए इस तरह से। और अब ये जहाँ सिलाई लगाई थी वहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे, क्योंकि इसको हम पलट देंगे। पेस्टिंग पेपर ये अंदर की तरफ हो जाएगा, दोनों तरफ फैब्रिक आ जाएगा। इस तरह छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं, क्योंकि ये वी शेप है, कर्व शेप है, तो इसमें जब हम फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ पेस्टिंग पेपर को तो खिंचाव नहीं आएगा कट लगाने से। इस तरह देखिए पलट देंगे। स्कर्ट में किस तरह हमें ये जॉइन करना है ये भी हम बता देते हैं। तो ये हमारा स्कर्ट है, ये सेंटर है। ये जो वी शेप हमने कट किया है इसको जो है हम इसका जो पेस्टिंग पेपर छोड़ करके जो कपड़े वाला मार्जिन है ये जो हमने बाद में कट किया है इसको हम स्कर्ट के अंदर साइड से लगाएंगे। इधर से सिलना स्टार्ट करेंगे इस तरह से और ये ऊपर आकर कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार बता देती हूँ। ये देखिए ये ऊपर आएगा पेस्टिंग पेपर वाला और ये कपड़े वाला जो मार्जिन है इसको हम स्कर्ट के उल्टी साइड से पूरी गोलाई में सिलाई करेंगे। ये वाला इस तरह हमने स्कर्ट की उल्टी साइड से मार्जिन सिलना स्टार्ट किया है अटैच करते हुए स्कर्ट की गोलाई से। और जो बेल्ट के दोनों हिस्से हैं ये हमारा कम्प्लीटली जुड़ेगा जा कर के जो बैक पर हमने सिलाई लगाई थी, जॉइंट लगाया था पीछे से जोड़, वहाँ तक की हमारा बेल्ट कंप्लीट होगा, क्योंकि वहाँ पर हमें ओपन रखना है। तो इस तरह फ्रंट से इस तरह राउंड शेप में पूरा जोड़ लेंगे। ये देखिए हमारी जो बेल्ट है जुड़ चुकी है। पीछे की तरफ जो जहाँ जोड़ आया है वहाँ पर ये एक्स्ट्रा है बेल्ट का। अब इसको हम ये बाकी का जो पेस्टिंग पेपर वाला साइड है इसको हम फ्रंट पर
इस तरह फोल्ड करेंगे। देखिए पीछे आकर के कम्प्लीटली दोनों बेल्ट के जो सिरे हैं बैक पर आकर के कंप्लीट हुए हैं। अब ये बैक की सिलाई थोड़ी सी खोलेंगे तो यहाँ पर चेन लग जाएगा और जो हमारा बेल्ट है इसको कंप्लीट करके इसमें हम हुक लगाएंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा खोलना है क्योंकि ये फिनिशिंग के साथ इसको हम सिल लेंगे वापस से, फिर इसमें लग जाएगी चेन। तो ये जो एक्स्ट्रा जो हमने 1.5 इंच पेस्टिंग पेपर ऐड किया था वो देखिए निकला हुआ है। तो ये जो है इसमें हमारा हुक लग जाएगा और इस तरह बेल्ट को फ्रंट की तरफ अच्छे से सेट करते हुए बाकी का मार्जिन दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। तो पूरे बेल्ट का फ्रंट साइड पर इस तरफ अच्छे से सेट करते हुए हमें सिलाई लगानी है। और आप देख सकते हैं कितना ईज़िली स्कर्ट में बेल्ट लग चुकी है। इसके साथ का हमने टॉप का वीडियो भी बनाया है, वो भी आपको हमारे चैनल पर जल्द ही मिलेगा। अभी वो हमने अपलोड नहीं किया है। और साथ में इसका श्रग का भी वीडियो हम लाएंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, तो पूरे ड्रेस का आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएगा और आप इजीली बनाकर पहन सकते हो। और ये देखिए इस तरह से बेल्ट हमने फ्रंट साइड से सिल लिया है। अब ये जो बेल्ट का सिरा आया है पीछे की तरफ, इसको हम अच्छे से पूरा कपड़ा फोल्ड करके सिल लेंगे। ये देखिए एक साइड की तो बेल्ट फिनिश हो गई है। अब जिधर हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लगाया था पेस्टिंग पेपर, उसको भी इसी तरह फिनिश कर लेंगे। कपड़ा वगैरह जो मार्जिन होता है फोल्ड करके। देख सकते हैं आप बेल्ट कितनी फिनिशिंग के साथ लगा है फ्रंट पर, ये देख सकते हैं आप। बैक पर ये यहाँ पर चेन आ जाएगा और इसको भी अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। जो ये निकला हुआ है कपड़ा वगैरह इसमें हुक लग जाएगा यहाँ पर, तो ये हुक वाला पीछे से बन जाएगा। इसको भी फिनिश कर लेंगे। तो ये था प्रोसेस काउल स्कर्ट बनाने का, जो कि बहुत ही सिंपल है। आई होप इसमें आपको प्रोसेस समझ आया होगा। और अगर नहीं भी आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके और भी वीडियोस, जो इसके और भी वेरिएंट्स हैं, ड्रेपिंग स्कर्ट है, बहुत टाइप के इसमें स्कर्ट आ रही है, गाउन भी इस टाइप में बनकर आ रहे हैं। तो वीडियो आगे हम ज़रूर लाएंगे। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं जहाँ आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है। बाकी इसमें मैंने इतना डिटेल में बताया है और इतना टफ़ है भी नहीं, ना तो कोई कटिंग है ना तो कोई स्टिचिंग है। सिंपल इसका मेथड है, ईज़िली आप बना सकते हो। और बस अब हमें इसमें हुक लगाना है और चेन लगानी है। फिनिशिंग के बाद ये दोनों चीज़ लगा लेंगे और इसको अब हम आपको पहन कर दिखाते हैं इसका पूरा लुक। यहाँ पर चेन आ जाएगी, हुक आ जाएगा, ईज़िली बन जाएगा ये हमारा। तो पूरा लुक आप देख सकते हैं स्कर्ट का रेडी हो गया है। नीचे से भी फिनिशिंग से हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें कोई भी चीज़ अटपटी नहीं लग रही है। बहुत ही कंफर्टेबल स्कर्ट है ये, पहन के भी आपको मैं दिखा रही हूँ। तो ये रहा लुक इस स्कर्ट का, जो बनाने में बहुत ही ईजी है बट पहनने में उतनी ही ज़्यादा स्टाइलिश है और कंफर्टेबल है। इसको आप पार्टीज़ में पहन कर जा सकते हो, ये बहुत ही आपको स्टाइलिश लुक देगी। और आप देख सकते हैं बैक का लुक, फ्रंट का लुक कितना प्यारा आया है। ईज़िली आप इसे बना सकते हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर आपको ये स्कर्ट पसंद आया हो। और आप देख सकते हैं फ्रंट साइड से स्लिट्स भी पड़ रही है और इसमें ऐसा फंसने का भी कोई दिक्कत नहीं है जैसे किसी स्कर्ट में पैर फंस। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। इस स्कर्ट के साथ का टॉप और श्रग की भी वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर नए हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले फटाक से। ऐसी डिज़ाइनर ड्रेसेस की कटिंग स्टिचिंग हर कोई नहीं बताता इतना इजी वे में। और बाकी कमेंट सेक्शन में बताएं स्कर्ट कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।